मित्रों, राम राम। हमारा एक क्लब है जिसका नाम एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब है। जिसमें हम खगोलीय घटनाओं की जानकारी और ग्रहों से आती रश्मियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं और शुद्ध प्राकृतिक ज्ञान से आपका परिचय कराते हैं। अच्छा, इस विषय में जानकारी रखने वालों से भी हम रुचि रखने वालों से भी जानकारी चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। अभी मैं पहले इस अपने क्लब की एक उद्देश्य बता दूं। इस क्लब का उद्देश्य मेनली जो भ्रांतियां ज्योतिष को लेकर के समाज में हैं उसको दूर करना है, और जो जो रियल में ग्रह की प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो ग्रह कैसे आपका जीवन को चलाता है, उसके हिसाब से हम लोग चर्चा करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाते हैं। अभी हम अपने ज्योतिष को समझने के लिए एक वीडियो फिल्म बना रहे हैं। इसे बड़े ध्यान से देखें और सुनें। साथ ही इस विषय में अपने विचारों और आकांक्षाओं से हम की जानकारी भी हमें दें। ज्योतिष को समझने के लिए हम अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी जीवन यात्रा को समझें। तो आइए सबसे पहले जन्म को समझते हैं। परमपिता ने जन्म लेने की एक ही प्रक्रिया और एक ही मार्ग सुनिश्चित किया है, जबकि मृत्यु के कई रास्ते हैं। इस पूरे चर अचर ब्रह्मांड में जन्म यानी निर्माण नर और नारी के संयोग से होता है, यानी मेल फीमेल गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, और उक्त ऊर्जा को ये जो ऊर्जा मिलती है, जिस फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये जो नेचर से ही हमको ऊर्जा मिलती है वो है शुक्र ग्रह, जिसका कि हम बाद में बताएंगे। इसमें जब हम ग्रहों का विश्लेषण करेंगे तब मैं शुक्र की प्रकृति के बारे में आपको बताऊंगा। ये भ्रूण जब गैमीट फॉर्मेशन हो जाता है तो भ्रूण माँ के गर्भ में पलता है, और गर्भ में मतलब अपना जब गर्भ में शुक्राणुओं द्वारा जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो एग को फर्टिलाइजेशन करने की प्रक्रिया भी हमारी लालसा से जुड़ी हुई होती है। ये लालसा एक इस प्रकार की होती है कि हम अपने साथ चल रहे जितने भी शुक्राणु होते हैं, जितने भी वो होते हैं, उनको पीछे करके उसमें मतलब एक तरीके से उनको कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं। तो ये लालसा हमको प्राकृतिक रूप से पहले से ही मिली होती है। अच्छा, इसको किस प्रकार से आइए समझते हैं इसको इस प्रकार से कि नर के एक बार के स्खलन में सैकड़ों शुक्राणु होते हैं। इसमें कुछ सक्रिय और कुछ निष्क्रिय शुक्राणु होते हैं। सक्रिय शुक्राणु लाखों की तादाद में आगे बढ़ते हुए अंडे तक पहुंचने का केवल ये प्रयासरत रहते हैं, लेकिन केवल एक ही या दो शुक्राणु उस अंडे के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी एक प्रक्रिया, जन्म की प्रक्रिया वो हो जाती है, जन्म की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जन्म करोड़ों शुक्राणुओं को पीछे करने के बाद ही होता है। साथ ही साथ हमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना, जो कंपटीशन की भावना होती है, हमें जन्म से ही मिल जाती है, और ये जब नन्हा जीव गर्भ में अपना आकार लेता रहता है। अच्छा, अब ये आकार ले रहा है, लेकिन इसमें आत्मा प्रविष्ट कैसे होती है इस एग में, इसको समझें। जब इधर समय पूर्ण कर चुकी किसी मानव शरीर या जो भी जीव जंतु जितने भी हैं, कीड़े हैं या जो भी हैं, इनकी आत्मा एक ही होती है। इधर समय पूर्ण जब कर चुकी होती है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। अब शरीर को इस आत्मा को नए शरीर की चाहत होती है। तो ये आत्मा के पास में भगवान ने एक प्रेगनेंसी एसेंस दे रखी है, जो कि वहाँ पर एसेंस को लेकर के ये गर्भ के मार्ग से उसको जानती है और प्रविष्ट होने के मार्ग को जानती है। वो गर्भ का ही रास्ता होता है, जिसको कि मतलब 7-8 माह के बाद पश्चात जब गर्भ सुगंध आने लगती है, प्रेगनेंसी एसेंस आने लगती है, तो आत्मा गर्भस्थ शिशु में मतलब गर्भ के अंदर प्रविष्ट हो जाती है, शिशु में प्रविष्ट हो जाती है। अब उसमें से जैसे ये आत्मा प्रविष्ट होगी, अब भ्रूण में चैतन्यता आ जाए। अभी तक वो डेवलपमेंट कर रहा था, अभी तक वो
अपनी बढ़ोतरी, अपना कॉलम को बढ़ा रहा था, अपने अंगों को बढ़ा रहा था थ्रू मदर के उससे फीडिंग से वो बढ़ा रहा था। लेकिन अब उसमें चैतन्यता आने लगी, अब उसको जन्म बाहर आने की, यानी संसार में आने की उसकी 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 प्रबलता, क्रियाशीलता, वो क्रियाशील होने लगेगा। उसका जो पूरा वो है, वो आत्मा के कारण उसमें क्रियाशीलता आने लगती है। अच्छा, इसको हमारी माताओं ने, उन्होंने महसूस भी किया है कि एक निश्चित समय के पश्चात घर में हलचल होती है तो हम लोग कहते भी हैं, देखो बच्चा लात मार रहा है या कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जब जब अब ये गर्भकाल पूर्ण होने पे, जब हलचल करने लगे तो गर्भकाल पूर्ण होने के बाद जन्म लेता है। अच्छा, अब देखिए, जन्म तो हो गया, गर्भ कैसे शुक्राणुओं ने एक गैमीट फॉर्मेशन किया, कैसे आत्मा प्रविष्ट हुई। अब इसके बाद धर्म, इसमें जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, देखिए उसको रिसीव कौन करता है। आप अपने दिमाग में लगाइए कि ये जब बच्चा जन्म लेगा तो उसको रिसीव कौन करेगा, उसको हाथों में कौन लेगा। ये डॉक्टर और नर्स की बात नहीं है। रिसीविंग माने अब वो संसार में आ गया है तो इसको कैसे ही वो, उसके जैसे ही वो संसार में आएगा, उसकी माँ के अनुसार या उसके घर के अनुसार जैसे ही धर्म लेता है, उसको रिसीविंग धर्म करता है। क्योंकि बच्चे के सारे संस्कार, धार्मिक रीति रिवाज उस समय से शुरू हो जाते हैं, जिसमें नामकरण भी है और भी कई मुंडन संस्कार हैं। हिंदू उसमें दूसरा है, मुस्लिम अपने तरीके से नाम रखेंगे, सिख अलग रखेंगे, सिख ईसाई अलग रखेगा। तो इस तरीके से वो बच्चे के जो 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 हम लोगों को उसका वो मिला होता है, जब बच्चा आता है तो ये जो जो नामकरण संस्कार है, ये उसका एक, ये देखिए, ये उसकी दिशा तय कर देता है, यानी कि वो किस धर्म में रहेगा और किस तरीके से वो उस मार्ग को तय करेगा। तो ये यानी कि हमारे अब सारा जो हमारा तय हो गया, हमको स्वयं में मिल गया, यानी कि जन्म से लेकर मोक्ष तक का धार्मिक रास्ता तय हो जाता है। अच्छा, ये वो रास्ता होता है एक आवरण की तरह होता है, जिसके अंदर हम कैद रहते हैं। और ये सब मान्यताओं की दीवारें होती हैं जो कि दिखती नहीं हैं, लेकिन सुखद अनुभूति प्रदान करती हैं और दिल और दिमाग को संरक्षित करती हैं। इसे हम जब हमारे इसमें कहीं ना कहीं हम एक उसको करते हैं कि ये परमपिता की इच्छा है, परमपिता के उसमें है। अब हम अब हम परमपिता की एक चर्चा आपको करते हैं कि हम परमपिता के बारे में किसी भी मनुष्य से, देखिए वो माँ के गर्भ से सीख के आया है, माँ के उससे सीख के आया है, तो वो हम लोग जब उसके किसी भी चर्चा को करेंगे परमपिता के बारे में, तो हर आदमी ये कहेगा कि वो ऊपर की तरफ इशारा करेगा कि परम शक्तिवान है, दयालु है, बड़ा कृपालु है, हम पे रहम करता है, रहमत वाला है। तो इस तरीके से हम लोग उसका महिमा मंडन करते हैं। हम जो बातें करते हैं उसको उस हिसाब से उसका हम लोग तमाम तरीके से उसकी बात को करते हैं। और ये बात हर आदमी इसको एक स्वर से कहता है कि ये ऐसा है, भगवान है, उसका एक ही है। लेकिन जब हम उसकी परिभाषा पर आते हैं, जब हम उसको परिभाषित करना शुरू करते हैं, तब उसमें विवाद शुरू होता है। यानी कोई उसको जो भाई सर्वशक्तिमान है तो कोई उसको अपने ढंग से पीले कपड़े पहना रहा है, कोई हरे नीले कपड़े पहना रहा है, कोई कह रहा है कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो सब कुछ निराकार है, कोई कह रहा साकार है। अच्छा, हम ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमारे हृदय और मस्तिष्क में बसता है और हम अपने धर्म को भी ध्यान में रखकर उसे परिभाषित करते हैं, जो कि जिससे कि हम अपनी माँ की कोख से मतलब आत्मसात करके आए होते हैं। माँ की कोख में बहुत प्रभु की ऐसी वो है कि हर, चाहे जानवर हो चाहे वो माँ की कोख से बहुत अच्छी ट्रेनिंग, उसके अपने जीवन की पूरी ट्रेनिंग लेकर के वहाँ से वो जन्म लेता है। तो इस तरीके से हमें धर्म जो मिला होता है वो माँ की कोख से ही मिला होता है। और ये धर्म हमारे जीवन को, भाई ये क्या है, हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए है। जिस तरह भाई विभिन्न भाषाओं में माँ के कई नाम हैं, परंतु उससे मिलने वाले प्यार की अनुभूति एक ही होती है और उस अनुभूति को भाषा में बांध पाना असंभव है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि इस वसुंधरा में इस प्यार, सच्चे प्यार का दूसरा नाम नहीं है।
तो ये अभी ये जो हमने अभी आपको एक जीवन का और जन्म का एक जो जो रास्ता हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आपको कैसा लगा? ये इसको इसमें क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं, या क्या क्या चीज़ हम कुछ बोल रहे हैं, या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझसे कॉल करके या हमारे हमको ईमेल करके, ईमेल नंबर भी हम आपको लिंक भेज देंगे, तो उसको उससे उसके द्वारा भी हमसे किसी भी रूप में इसको ज़रूर मुझे बताएं, और नेक्स्ट उसके लिए हम आगे के लिए हम आपके वो करेंगे, आपके क्वेरीज़ का इंतज़ार करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अन्य चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।